ये क्या दादी जी, आपकी आंखों में आंसू? इतने लंबे अंतराल के बाद आपके दर्शन हो तो आंखें भर आना स्वाभाविक है प्रभु। और फिर आपके दर्शन की प्रसन्नता को पुनः विरह का दुख अभी से जो खाने लगा है। देख रहा हूं ये प्रेम बंधन बनता जा रहा है आपके लिए। एक इसी बंधन के लिए तो दुनिया के समस्त बंधनों से स्वयं को मुक्त रखा है प्रभु। अब इस गांठ को कैसे खोल दूं? आप तीनों सप्तऋषि आज एक साथ कैसे? महादेव, प्रजापति दक्ष ने आपको महामंडल की बैठक में आमंत्रित किया है। प्रभु, आप चलेंगे ना? ऐसा पहली बार हो रहा है प्रभु कि प्रजापति दक्ष साम्यावस्था की बात कर रहे हैं, एक समीकरण की बात कर रहे हैं। देवताओं को तो बुलाया है ही, असुरों के गुरु शुक्राचार्य को भी आमंत्रित किया गया है। महामंडल की बैठक जहां प्रस्ताव रखे जाते, चर्चा होती थी, नियम बनाए जाते और फिर वही नियम पक्षपात का आधार बनते थे, जिनके कारण देवता और असुरों में युद्ध होता है। और उस युद्ध में सबसे ज्यादा नाश होता है इस प्रकृति का। ये भूमि, ये वन, पशु पक्षी, जीव जंतु, न जाने कितनी बार इनका विनाश होता है। और फिर एक और महामंडल की बैठक बुलाई जाती है शांति वार्ता के लिए। यदि पक्षपात ही नहीं होता तो समीकरण की आवश्यकता क्यों होती? साम्य अवस्था की बात क्यों उठती? पहले अत्याचार, फिर उपचार। ऐसी नीति का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। प्रभु, यदि आप आएंगे तो सब धन्य हो जाएंगे, सब आश्वस्त हो जाएंगे कि शांति और सद्भावना हेतु की जा रही पहल अवश्य सफल होगी। शांति और सद्भावना के लिए भारी महामंडल की बैठक की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो अपनी महत्वाकांक्षा, अपने स्वार्थ, अपने अहंकार और अपने लोभ की बैठक बुलाकर उनको शांत करने की, उन पर नियंत्रण रखने की। अगर ये संभव होता प्रभु तो सब शिव नहीं हो जाते? कोई और कारण ना सही, ये सोच के तो चल सकते हैं ना, इस महामंडल में आपकी उपस्थिति हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखती है। इस निमंत्रण को हमारी प्रार्थना समझ के स्वीकार कर लीजिए। हम वचन दे चुके हैं प्रभु कि आप अवश्य पधारेंगे। हमारी लाज रख लीजिए। ठीक है, मैं ये निमंत्रण स्वीकार कर लेता हूं। हम धन्य हुए प्रभु, हम धन्य हुए। किंतु मेरी एक शर्त है, महामंडल में मेरी उपस्थिति का परिणाम जो भी होगा, आप अपने आप को दोष नहीं देंगे। परिणाम अच्छा ही होगा। प्रभु, आपका ये सेवक आज आपसे देवी सती के बारे में पूछ कर ही रहेगा। भले ये नंदी आपके क्रोध का शिकार हो या आप मुझसे नाराज हो, किंतु मैं आपसे पूछ कर ही रहूंगा। देवर्षि नारद ने मेरी आंखें खोली है प्रभु। हाँ मेरे महादेव तो सदैव सबके बारे में चिंतित रहते हैं, किंतु मेरे महादेव के बारे में कभी कोई नहीं सोचता। किंतु प्रभु, ये सेवक केवल आपके बारे में सोच रहा है। हाँ, आज तो मैं आपसे पूछ कर ही रहूंगा। प्रभु, भोजन। जल महादेव। नहीं नंदी। प्रभु, आज आप समाधि से इतनी जल्दी कैसे आ गए?
समाधि क्या है नंदी? बस एक द्वारी तो है। अस्तित्व से निकलकर स्वयं को पाना है समाधि। जीवन से मृत्यु की छलांग है समाधि। होने से ना होने की यात्रा। लेकिन आज कुछ ऐसा घटित हुआ, ऐसे संक्रमण ने मुझे घेर लिया था, मानो मेरे अंदर ही कोई और घटना चल रही थी। मैं नहीं था। प्रभु, आप तो आदिनाथ हैं, सर्वज्ञ हैं। आपको कैसे इस अनुभूति का अर्थ मालूम नहीं होगा? सर्वज्ञ कहो या आदिनाथ, ये नाम तो तुमने और तुम जैसे भक्तों ने मुझे दिए, लेकिन तुम भूल रहे हो नंदी, सर्वज्ञ होना ही अहंकार को जन्म देता है। जब मुझ में अहंकार ही नहीं तो मैं सर्वज्ञ कैसे हूं? संपूर्ण होने के लिए कुछ ना जानना भी जरूरी होता है। किंतु प्रभु, आपका ये भक्त सब कुछ जानता है कि हमारे प्रभु अकेले क्यों है, अशांत क्यों है। मैं पूर्ण हूं नंदी। नहीं नहीं प्रभु, आज आपका ये सेवक आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला। जिस अनुभूति को आप अपने जीवन में स्थान नहीं दे रहे हैं, वही तो संकेत है। देवर्षि नारद भी तो यही कह रहे थे कि... नारद आए, कुछ कहा और तुमने सुन लिया। ऐसी अनुभूति का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। ये संक्रमण एक घटना मात्र है, जिसका मेरी तपस्या और मेरी साधना पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। तीनों काल मुझ में समाये, भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों कालों के प्रवाह आते जाते रहे, किंतु मैं महाकाल हूं। इन प्रभावों के प्रभाव मुझे अस्थिर नहीं कर सकते। क्या बात है नंदी? उठो और बताओ क्या हुआ? क्या हुआ नंदी? महादेव, आपको बताते हुए मुझे लज्जा आ रही। मेरे पास शब्द नहीं है। बोलो नंदी। विश्वकर्मा के वंशज, जिन्होंने पृथ्वी पर शिल्प की स्थापना की थी, कई कलाओं को जन्म दिया था उन्होंने, आज उन्हें... क्या हुआ विश्वकर्मा के वंशजों को? उन्हें प्रजापति दक्ष ने अपने साम्राज्य से निष्कासित कर दिया है महादेव। उनके छोटे छोटे बच्चे, बीमार, बूढ़े, गर्भवती स्त्रियां दधी जी के कहने पर कई दिनों से लंबी यात्रा करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। उनके पास पांव रखने के लिए भी स्थान नहीं है महादेव। वे अनाथों की तरह श्मशान भूमि में पड़े हैं, अनाथों की तरह। विश्वकर्मा के जिन वंशजों ने जीवन को सहज, सौम्य और सुंदर बनाया, आज इस धरती पर उनके लिए कोई स्थान ना हो, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जाओ नंदन, उनके आतिथ्य की व्यवस्था कर। मैं स्वयं उनसे मिलने आऊंगा। जी महादेव। विलाप मत करो, मेरा विश्वास करो। जिनकी शरण में हम आए हैं, यहाँ आने से सारे क्लेश, सारे दुख मिट जाते हैं। कैलाश में आप सबका स्वागत है। आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वो होना नहीं चाहिए, किंतु जो हो चुका उसके लिए आप लोगों को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए।
हम दुखी नहीं है प्रभु, हम प्रसन्न हैं। देखिए, हमारे होंठों पर मुस्कान, हमारी आंखों में प्रसन्नता के आंसू हैं। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन होगा जो आज हम आपकी शरण में है प्रभु। शिल्पकार, चहचहाने वाली चिड़ियों का गान हमेशा प्रसन्नता का गान नहीं होता। दुख, पीड़ा और मोह ये सब अलग नहीं, एक समान। तुम्हारा मोह ही तुम्हारा दुख और तुम्हारे मोह का त्याग तुम्हें पूर्ण रूप से सुखी कर सकता है। नंदी, ये लोग बहुत लंबी यात्रा तय करके यहाँ आए। आज रात इनके यहाँ रहने का और भोजन की व्यवस्था कर, मैं आज रात का भोजन इन सब के साथ करूंगा। प्रभु, आपने तो हमें धन्य कर दिया। सुना आपने, भगवान आज हमारे साथ भोज करेंगे। धन्य है आप प्रभु, धन्य है आप, धन्य है। ये प्रकृति भी ना अमंगलों के बीच कौन कौन से मंगल छिपाकर रखती है, ये कोई नहीं जानता। पर चिंता की कोई बात नहीं। यहां कैलाश के ठीक नीचे कैलाश की तलहटी के पत्थर मूर्ति बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। वहां का जल भी शीतल और शुद्ध और वहां की मिट्टी भी उपजाऊ। तुम वहां उतने ही प्रसन्न रहोगे जितना कहीं और। हम समझ गए प्रभु, हम कैलाश में भी उतने ही प्रसन्न रहेंगे जितने अपने बस्ती में थे। हम भूल जाएंगे इस बात को कि प्रजापति दक्ष ने हमें बहिष्कृत किया, किंतु महादेव, मार्ग में हमें देवी सती मिली। प्रजापति दक्ष ने तो हमें निर्वासन का दंड दे दिया और हम आपकी शरण में आ गए। अरे गणत, हाँ प्रेत, आज वो बैल नहीं है अपनी टांग बीच में अड़ाने के लिए। हाँ आज हम अपने महादेव से बिना रोक टोक बात कर सकते हैं। हाँ निकन सोच, निकन सोच, अरे मूर्ख, निकन सोच नहीं, निसंकोच। नीकन कोच। हाँ। चलो यही सही, चलो बात करते बात। हाँ चलो। महादेव, महादेव, आजकल नंदी को अपने काम में मन नहीं लग रहा है। हाँ। ये देखिए, पता नहीं ये कहां से कमल उठाकर इधर पटक दिया है। कूड़ा कूड़ा दिख रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो गण, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। अब बस ऐसा लगता है जैसे कैलाश की शोभा ही चली गई। अब ये सब लाने की क्या जरूरत थी, और लाना ही था तो उसे सही जगह रख देता। और क्या, जब महादेव ने एक बार कह दिया कि वो ग्रस्त नहीं बसाना चाहते, तो पता नहीं क्यों पीछे पड़ा हुआ है। ये तो हमें भी समझ में नहीं आता। नंदी मुझसे बहुत प्रेम करता है। तो क्या हम नहीं करते प्रभु? तो क्या हम नहीं करते? करते हो, तभी तो तुम यहां मेरे पास रहते हो। और मैं भी तुम सबसे एक समान प्रेम करता हूं। ऐसा नहीं कि मुझे नंदी तुमसे अधिक प्रिय है। वो तो है प्रभु। प्रभु, आप चलिए ना हमारे साथ शमशान। कुछ अच्छा समय बिताएंगे अघोरी और कपालियों के साथ। एक दिन अवश्य चलूंगा, शीघ्र। जी प्रभु। ये दोनों यहाँ फिर से आ गए। प्रभु, इन दोनों का बस यही कार्य है कि किस तरह आपको संसार से दूर रखा जाए। नंदी, इसमें दोष गण और प्रेत का नहीं, दुखों से उमड़ते हुए उस मायावी संसार से मैं न जाने कब से दूर हो चुका हूं।
और सदैव दूर ही रहूंगा। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। आज मुझे माता के दर्शन हुए प्रभु। हाँ प्रभु, माता के दर्शन। बिल्कुल वैसे ही भव्य रूप जैसे मैंने कल्पना की थी। और देखिए प्रभु, मैं वहां से क्या ले आया। देखिए प्रभु, देखिए। आंखें खोलिए ना प्रभु। प्रभु, प्रभु। प्रभु, जब से मुनिवर नारद ने देवी सती की चर्चा की, तब से ही मैं उनके दर्शन के लिए व्याकुल था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि 1,00,000 कमल फूलों के पंखुड़ियों पर देवी सती 9 दिनों से निरंतर आपका नाम लिख रही थी। तब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने आपको ये पंखुड़ियां दिखाना अनिवार्य समझा, इसीलिए मैं ले आया प्रभु। देखिए प्रभु, ये देवी सती की श्रद्धा और आपके प्रति उनके प्रेम का प्रमाण है। ले जाओ इन पंखुड़ियों को यहां से। मेरे साथ इतने लंबे समय से कैलाश पर वास करने के बाद तुम सांसारिक मोहमाया से मुक्त नहीं हुए। क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे, क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। मैंने आपका समय व्यर्थ किया। मैं ही मूर्ख था जो एक छोटी सी बात पर इतना प्रसन्न हो बैठा। क्षमा करे। नंदी, मेरा उद्देश्य तुम्हें दुखी करने का नहीं है। तुम तो मुझे अत्यंत प्रिय हो, पर तुम्हें यह समझना आवश्यक है कि मैं संसार से वैराग्य ले चुका हूं। नियम, रीति नीति, सभी सांसारिक संबंधों से मुक्त हो चुका हूं। अधिकांश समय तप में रहता हूं, ऊंचे पर्वतों पर, कभी घने वन में तो कभी शमशान में। कितने वर्ष बीत जाते हैं और मुझे किसी की सुध ही नहीं रहती। तन ढकने के लिए जो मिलता है ओढ़ लेता हूं। नंदी, मैं विवाह के लिए वैराग्य छोड़ नहीं सकता, और यदि मैं वैराग्य छोड़ नहीं सकता तो अपनी जीवन शैली की ऐसी कठिनाइयों में किसी को बांधना उचित नहीं होगा। जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो यही है। जरा सोचो, एक स्त्री की चर्चा से ही इतना वाद विवाद हो गया, तो उसके आगमन पर क्या दृश्य होगा। तुमने जो किया मेरे भले के लिए किया, मुझे उसकी प्रसन्नता है। अब जाओ, विश्राम करो। प्रणाम प्रभु। आइए देवर्षि नारद। महादेव, आप तक पहुंचने की यात्रा भले कितनी ही कठिन क्यों ना हो, आपके दर्शन पाकर सारी थकान उतर जाती है। धन्य हो जाता हूं मैं। प्रभु, नीचे आपके गण प्रेत आदि मिले थे, 3 लोग के समाचार पूछ रहे थे। मैंने बताया उन्हें कि संसार में बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। पूछने लगे कैसे परिवर्तन। अब उन्हें क्या बताता कि दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, जहां मानव सभ्यता को
वो आपकी पूजा न करने से नियमबद्ध करेंगे। दूसरी ओर दक्ष प्रजापति की पुत्री सती, बेचारी की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है। आपके दर्शन करने के बाद न जाने क्या हो गया है उसे। आपने तो देखा होगा उसे, अति मनमोहक छवि, सर्वगुण संपन्न। प्रभु, मैंने जैसे ही आपका नाम लिया, उसके नैनों की विक्षिप्तता देखने लायक थी। क्यों ऐसी व्यर्थ बातों में समय नष्ट करते हैं नारद? प्रभु, दक्ष प्रजापति आपके विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं और आपको उसकी कोई चिंता नहीं है। दक्ष को मुझसे द्वेष है, पर यह समस्या उनकी है, मेरी नहीं। परंतु सती, उसके बारे में आपको कुछ नहीं जानना। सती, उसका क्या? प्रभु, आपने उसे ऐसा मोहित कर दिया है कि क्या बताऊं। ऐसी अवस्था हो गई है उसकी कि कुछ न खा रही है न पी रही है। प्रभु, आप उसे ऐसी ही स्थिति में छोड़ देंगे? नारद, मैं दक्ष के उस मंदिर में सती के बुलाने पर गया अवश्य था, पर केवल इसीलिए क्योंकि सती ने सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से मुझे पुकारा था। एक वक्त के अलावा मेरे जीवन में न सती का कोई महत्व है, न ही स्थान। प्रभु, तो क्या आप सदैव वैरागी ही बने रहेंगे? पिता ब्रह्मा और माता सरस्वती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, इनके दाम्पत्य सुख देख आपके मन में गृहस्थी का मोह नहीं उत्पन्न होता? जैसे माता लक्ष्मी की उपस्थिति से वैकुंठ, मां सरस्वती से ब्रह्मलोक, वैसे ही क्या कभी ये कैलाश भी धन्य होगा प्रभु? कभी आपकी इच्छा नहीं होती कि इस बंजर वीरान कैलाश पर भी देवी माता के चरण कमल पड़े और इसका उद्धार हो? क्या इसका अधूरापन, आपका एकाकीपन आपको व्याकुल नहीं करता प्रभु? दाम्पत्य सांसारिक मोह से बंधने का एक माध्यम है। एक वैरागी के जीवन में इसका कोई अर्थ नहीं। क्या योगेश्वर शिव के जीवन में प्रेम का भी कोई अर्थ नहीं है? प्रेम का अर्थ अवश्य है। मेरे भक्त, मेरे गण, इनसे मेरा संबंध प्रेम का ही तो है। भले ही वो प्रेत हो, पिशाच हो, पशु या फिर मनुष्य, और जिस प्रेम की ओर आप संकेत कर रहे हैं वो तो स्वार्थ और अहम से परिपूर्ण होता है। और मेरी साधना का ध्येय उसी स्वार्थ और उसी अहम का त्याग है। मैं जानता हूं विष्णु मुझे विवाह के बंधन में बांधने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर मैं हर बंधन से मुक्त हूं, संतुष्ट हूं, संपूर्ण हूं। आज प्रजापति ने कैसे स्मरण किया? मेरी इच्छा थी कि मेरी प्रजा और मेरी पुत्री भी देखे कि आप हैं कौन। आपकी ये प्रजा ये मानती है कि आपको प्रसन्न करना बहुत सरल है, क्योंकि ना तो आपके लिए कोई नियम अनिवार्य है और ना ही आपकी आराधना में कोई विधि विधान का महत्व है। इसलिए वो आपको भोलेनाथ बुलाते हैं। मूर्ख नहीं जानते हैं
कि शिव की वास्तविकता तो इसके विपरीत है। मेरे पिता ब्रह्मा को सत्कार, स्थान और उत्सवों से विहीन करने से लेकर आज इस उपयुक्त समय पर इस मंदिर में पधारने तक आपकी हर चाल सुनियोजित है। उसमें षड्यंत्र की गंध आती है। आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं दक्ष प्रजापति। भूल रहे हैं कि आप जिनसे ऐसे कुवाक्य कह रहे हैं वो स्वयं महादेव हैं। और आप एक साधारण नहीं, ब्रह्मा का पुत्र हूं मैं, ब्रह्मा का। यदि ब्रह्मा ने इस संसार की रचना की है तो मैं हूं उसका संचालक। मैंने ही इस भूमि को उपजाऊ बनाया है, व्यवस्थित किया है, जीवन निर्वाह योग्य बनाया है। यदि मैं इस प्रजा को नियमबद्ध नहीं करता तो कौन पूछता इन ब्राह्मण और ऋषियों को? मैं ही हूं जिसने यज्ञ संस्कृति से सारे संसार का उद्धार किया है। साधारण नहीं हूं मैं। किसके लिए दक्ष? किसके लिए किया ये सब? संसार का संचालन, नियमों की स्थापना कर इस भूमि को निर्वाह योग्य बनाना, ये एक प्रजापति का दायित्व ही तो है। किसी कारण आपकी उत्पत्ति हुई तो फिर उपकार कैसा और किस पे? प्रजा पे? कैसे प्रजापति? अपने चारों ओर देखिए, वो सूर्य, ये पेड़ पौधे, मिट्टी, पवन, पशु भी, सब इस सृष्टि को चलाने में, संतुलित रखने में प्रतिदिन अपना अपना योगदान दिए जा रहे हैं। कभी किसी को अपनी महानता का बखान करते सुना है आपने? ब्रह्मपुत्र, आप तो ज्ञानी हैं, विचारवान हैं। आवश्यकता है तो अपने भीतर झांकने की, जहां सारे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है। मैं तो वैरागी हूं, ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय, ना शत्रु, ना मित्र, ना कोई अपना, ना पराया, ना इस संसार से कुछ लेना, ना कुछ देना। पर जब कभी धर्म के नाम पे किए जाने वाला आडंबर पक्षपात का आधार बनेगा, मैं उसका विनाश अवश्य करूंगा। प्रणाम देवी। महर्षि दधीची के आश्रम में आपका स्वागत करता हूं। मैं दिशा भटक गई। दिशा भटकना ही दिशा को पाना है। पहले कभी नहीं देखा ना किसी को यूं अपने शरीर पे भस्म मले रुद्राक्ष धारण किए। हम सबके जीवन का अंतशेष ये भस्म ही तो है, बस जो हमें कभी भूलने नहीं देता कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है, स्वयं ये संसार भी। ऐसे संसार से फिर मोह कैसा? और ये बीज है रुद्राक्ष के। बीज कभी नहीं मुरझाते, कभी नहीं मरते,
वो तो जीवनदायी है, आत्मा की तरह। इस सत्य से हम कभी दूर न हो, इसीलिए हम रुद्राक्ष बीज की माला धारण करते हैं। यही हम शिव भक्तों की पहचान है। शिव? हाँ देवी, शिव। भगवान शिव शंकर महादेव, जिनकी दिव्यता को आपके पिताश्री प्रजापति दक्ष ने हमेशा से नकारा है। हमें लौटना होगा। हमारी बहनें हमें ढूंढ रही होंगी, चिंतित हो रही होंगी कि हम कहीं खो तो नहीं गए। पारिजात फूल की खोज में आपका यहाँ तक आना पहले से ही निश्चित था, दक्ष पुत्री सती। यदि सब कुछ पहले से ही निश्चित है, तो मूर्तिका मंदिर में प्रवेश ना होना भी पूर्व निर्धारित ही होगा। हाँ, और प्रजापति द्वारा किए गए इस नारायण यज्ञ का असफल होना भी। अधूरी मूर्ति की स्थापना नहीं की जा सकती है सती। ऐसा क्या है जिसके बिना वो मूर्ति अधूरी है? बताता हूँ। इसे स्पर्श करके अपने पिता द्वारा बनवाई विष्णु की उस मूर्ति का स्मरण कीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। जिस प्रकार ब्रह्मा संसार के रचयिता है, विष्णु संसार के संरक्षक, उसी तरह संसार के विनाशक है देवों के देव भगवान शिव। जिस प्रकार सृष्टि इन तीनों के बिना अधूरी है, उसी तरह अनंत शयन में विष्णु की वो मूर्ति कैसे संपूर्ण हो सकती है जिसमें ब्रह्मा तो है लेकिन शिव नहीं। ईश्वर के दिव्य नियमों में हस्तक्षेप करने का दुस्साहस वही करते हैं देवी, जो या तो मूर्ख हो या जिनके मन में ज्ञान का अहंकार वास कर रहा हो। क्षमा कीजिएगा महर्षि, परंतु मेरे पिता के लिए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग ना करें। अस्वीकार करने से सत्य असत्य तो नहीं हो जाता देवी। उस मूर्ति में शिवलिंग को उसका दिव्य स्थान प्रदान किए बगैर प्रजापति दक्ष उस मूर्ति की स्थापना कभी नहीं कर पाएंगे। और मात्र कह देने से आपकी वाणी भविष्यवाणी नहीं बन जाएगी। स्वयं को पाने के लिए मुझे भ्रमित होने की या भटकने की आवश्यकता नहीं है। भटक तो आप चुकी है सती, बस अब देर है तो केवल स्वयं को पाने की। अब आप कितना भी मुंह मोड़ लें, आपके जीवन का हर मार्ग आपको पुनः इसी रुद्राक्ष तक लाता रहेगा, तब तक जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करती। प्रभु, आपके वरदान ने तारकासुर को सती के प्राणों का शत्रु बना दिया है। देवर्षि, कौन है ये तारकासुर जो माता सती को हानि पहुंचाना चाहता है? मैं अभी जाकर उसके प्राण हर लेता हूँ। तारकासुर के प्राण तो स्वयं महादेव भी नहीं हर सकते। उस तारकासुर की मृत्यु केवल शिवपुत्र के हाथों हो, यही वरदान दिया है स्वयं महादेव ने उसे। उसने जब सुना कि आदिशक्ति ने शिव से विवाह करने के लिए सती के रूप में जन्म लिया है, तो वो सती के प्राणों का शत्रु बन गया। अब सती नहीं रहेगी तो शिव के साथ विवाह कैसे होगा? विवाह नहीं होगा तो पुत्र कैसे होगा? और पुत्र ही नहीं होगा तो तारकासुर को मारेगा कौन? वो तो अमर बन जाएगा। अब समझा, अब मैं समझ गया कि आप माता सती से विवाह क्यों नहीं करना चाहते। क्योंकि आप अपने भक्त तारकासुर को मृत्यु से बचाना चाहते हैं ना महादेव? इतना भी क्या भोला बनना, बोले ना कि एक भक्त के लिए परिवार का त्याग, ये अनुचित है महादेव, ये अनुचित है। तुम गलत समझ रहे हो नंदी।
मैंने तारकासुर को वरदान दिया था क्योंकि वो उसका अधिकार था, फल था उसकी तपस्या का। उसने जो मांगा था उसे वो देने से मैं स्वयं को रोक नहीं सकता था, परंतु मेरे वरदान का मेरे विवाह से, सती से कोई संबंध नहीं। मैं सती के प्रेम को केवल इसलिए स्वीकार नहीं कर रहा क्योंकि सती अभी शिव के प्रेम के योग्य नहीं हुई। परंतु प्रभु, उसे इस योग्य बनाना आप ही का उत्तरदायित्व है। मत भूलिए प्रभु, मिट्टी घड़ा बनने योग्य नहीं होती, कुम्हार उसे उस योग्य बनाता है। परंतु प्रभु, आपने सती का तिरस्कार कर उसका कोमल हृदय ही तोड़ दिया, और अब उसका परिणाम यह सामने आ रहा है कि सती स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग का विसर्जन करने जा रही है। क्या? माता सती और शिवलिंग का विसर्जन? हाँ, प्रभु के तिरस्कार ने सती को ऐसा पत्थर बना दिया है कि उसके लिए शिवलिंग भी केवल एक पत्थर है अब। महादेव, इस अनर्थ को होने से रोक दीजिए। माता सती के हाथों शिवलिंग का विसर्जन इस अनर्थ को होने से रोक दीजिए महादेव। नहीं नंदी, यदि सती की यही इच्छा है तो उसे उसकी इच्छा पूरी करने दो। मैं उसकी इच्छा के बीच में नहीं आऊंगा। नहीं महादेव, आप तो भगवान हैं। आप क्या जाने भक्त की पीड़ा क्या होती है। आप इस वक्त से पूछिए महादेव, कि माता सती के हाथों शिवलिंग का विसर्जन ये भक्त देख पाएगा? नहीं महादेव, नहीं। आप माता को रोकना नहीं चाहते तो ना रोकी, परंतु मैं रुकने वाला नहीं हूं महादेव। अपने प्राण त्याग दूंगा, किंतु माता सती के हाथों शिवलिंग का विसर्जन नहीं होने दूंगा। नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। प्रभु, नंदी सती को शिवलिंग विसर्जित करने से तो रोक देगा, परंतु तारकासुर के दैत्य से सती की रक्षा कैसे कर पाएगा? प्रभु, आप ही को कुछ करना होगा। सती के प्राणों की रक्षा करनी होगी प्रभु। क्षमा कर दीजिए महादेव, मैं तो इतना निर्बल हो चुका हूं कि आपके सम्मान में खड़ा रहना तो दूर, दोनों हाथ जोड़कर आपको प्रणाम भी नहीं कर सकता। जो अपने आचरण से धर्म की स्थापना करते हैं उन्हें किसी शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं होती ऋषि दधीची। आप सती के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ाने को तैयार हो गए, असहनीय कष्ट सहते रहे, परंतु अपने निश्चय से विचलित नहीं हुए। आपका ये कर्म कई तपस्याओं के फल के बराबर है। आपके इस कर्म से प्रसन्न होकर मैं आज आपको एक वरदान देता हूं। आज के पश्चात आपके शरीर की सारी हड्डियां वज्र की बन जाएंगी, जिसे इस संसार की कोई भी शक्ति कभी तोड़ नहीं पाएगी। उठिए ऋषि दधीची। महादेव, कर्म का फल मिलता है ये तो सुना था, लेकिन कर्म के फल से कई गुना अधिक का वरदान तो
केवल महादेव ही दे सकते हैं।